हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है दी कॉलोनी। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पे हो रहे क्लाइमेट चेंज और भी बहुत सारे पेंडेमिक डिजास्टर्स की वजह से अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। इसीलिए सारे अमीर लोग, रूलिंग पॉलिटिशियंस, सबके सब एक कैप्लर 209 नाम के प्लेनेट पे चले गए हैं रहने के लिए। लेकिन कैप्लर 209 प्लेनेट पे आने के बाद उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अब नहीं रही है और इसीलिए कैप्लर पर रहने वाले लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो अर्थ पे जाके वापस चेक करेंगे कि अर्थ अब हैबिटेट है या नहीं। और इसी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग यूलाइसिस 1 नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, जिसमें कैप्लर के कुछ एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे आते हैं। लेकिन अर्थ पे आने के बाद उनका फिर से कैप्लर पे कोई भी कनेक्शन नहीं हो पाता है। इसी वजह से यूलाइसिस 2 नाम का एक और प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, जिस पे हम देखते हैं कि यूलाइसिस 2 नाम के प्रोजेक्ट का स्पेसक्राफ्ट बहुत तेज़ी से अर्थ पे आता है और आके पानी में गिर जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 साइंटिस्ट होते हैं। ब्लैक नाम की एस्ट्रोनॉट अपने दोनों साथियों टकर और केक को पानी से निकालने की कोशिश करती है। वो जैसे ही टकर को बचाती है वो उसे एक ऑक्सीजन मास्क लगाती है, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि केक मरा हुआ है। लेकिन दूसरा एस्ट्रोनॉट यानी कि टकर अभी भी सरवाइव कर रहा है, लेकिन उसे काफ़ी चोट आई थी। अब वो अपने आसपास की चीज़ें मॉनिटर करती है, जिस पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं है और इसीलिए ये जगह अभी के लिए एकदम सेफ है। इसके बाद ब्लैक इस जगह पर लाइफ ढूंढने के लिए कुछ दूरी पर निकल जाती है, तो वो देखती है कुछ वाटर एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हुए। टकर और ब्लैक एक दूसरे से कनेक्ट थे एक माइक पर। तो टकर ब्लैक से कहता है कि वो अपनी फर्टिलिटी चेक करे, जिस पर ब्लैक अपना बायो किट निकाल कर कुछ टेस्ट करने लगती है, लेकिन वो टेस्ट नेगेटिव आते हैं। इसके बाद कुछ ही देर में हर जगह पर कोहरा छा जाता है। अब टकर ब्लैक से वापस लौट आने के लिए कहता है, तो ब्लैक बोलती है कि उसे कुछ भी यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसे फ्लेयर गन फायर करनी होगी। इसलिए अब टकर फ्लेयर गन फायर करता है, लेकिन इस गन को देखकर कोई और ही इंसान इन पर हमला कर देता है और जब तक ब्लैक वहां पर पहुंचती है वो लोग टकर को लेकर वहां से जा चुके थे और कुछ ही देर में वो लोग ब्लैक को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे टकर के ही साथ रखा जाता है। लेकिन बेचारे टकर की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब होती है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये इंसान अर्थ के सर्वाइवर्स हैं, जो कुछ समय पहले कैप्लर 209 पर नहीं जा पाए थे। ब्लैक अब उनसे अपना मेडिकल किट मांगती है ताकि वो टकर को ठीक कर सके। वो उसे बाहर निकालते हैं और पहले अपने लोगों को ठीक करने के लिए कहते हैं और इन इंसानों में इंग्लिश सिर्फ इनके लीडर नार्विक को ही पता थी। तो वो उसे उसका मेडिकल किट देती है, जिस पर वो उनके मेंबर को ठीक कर देती है और वापस टकर के पास आती है। तो वो टकर को बताती है कि उसने यहाँ पर इनके बच्चों को भी देखा है, यानी कि धरती पर रिप्रोडक्शन हो रहा है और शायद हम यहाँ पर यूलाइसिस 1 के मेंबर्स को भी अब ढूंढ सकते हैं। इस पर टकर ब्लैक से कहता है कि उसका ब्लड अब बहुत ज़्यादा लूज हो गया है और अगर वो उसको अपने साथ में लेके चलेगी तो उसकी स्पीड अब कम हो जाएगी। और इतना कहने के बाद टकर अपनी लॉकेट से सुसाइड पिल निकालता है और उसे लेने के बाद वो तुरंत मर जाता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि ब्लैक अपने मिशन में कामयाब हो जाए। अब हमें पता चलता है कि यूलाइसिस 1 प्रोजेक्ट में ब्लैक के फादर अर्थ पे आए थे और यूलाइसिस 2 प्रोजेक्ट के थ्रू ब्लैक अपने फादर को ढूंढने के लिए अर्थ पे आई है। और जब वो छोटी थी तो उसके फादर उसे अर्थ के बारे में बहुत सारी बातें बताया करते थे। अब प्रेजेंट में ब्लैक एक बहुत बुरे सपने से उठती है और उसके आसपास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर पानी डालते हैं। लेकिन एक बच्ची जिसका नाम माइला है, वो ब्लैक से बात करने की कोशिश करती है। ब्लैक भी उसे ड्राइंग के थ्रू बताती है कि वो दूसरे प्लेनेट से आई है और उसे अपना रेड बॉक्स चाहिए। माइला उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में ब्लैक को कुछ चीखने चिल्लाने की सी आवाज़ें आने लगती है और कुछ बच्चे भी उसके पास आकर छुप जाते हैं। और जब वो बाहर एक क्रैक से देखती है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों पर किसी ने हमला किया है। उसे अपने सामने माइला भी दिखाई देती है, जिसके हाथ में वो रेड बॉक्स भी होता है।
तभी एक बच्चा रोने लगता है जिसे ब्लैक अपनी गोद में उठा लेती है और तब ब्लैक को पहली बार मदरहुड का एहसास होता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद नार्विका सबको बाहर निकालती है और माइला को ढूंढने लगती है, लेकिन माइला कहीं भी नहीं मिलती। इस पर हमें पता चलता है कि माइला नार्विका की डॉटर है, यानी कि जो भी लोग आए थे वो माइला को ले गए थे। इसीलिए नार्विका फ्लेयर गन उठा के मालिया को लेने उनके पीछे चली जाती है और ब्लैक भी नार्विका के साथ चली जाती है। थोड़ी दूर से आ रही आवाज़ पर उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग यहीं हैं। अब वो दोनों वहीं से देख रही थी कि ये लोग ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए लोगों को इस पोर्ट में भर रहे हैं। नार्विक ये सब देखकर फ्लेयर गन उनकी तरफ करती है। ब्लैक उसे रोकती है, समझाती है कि ऐसा करने से वो लोग हमें पकड़ लेंगे, लेकिन नार्विक ब्लैक की एक नहीं सुनती और वो गन फायर कर देती है। तभी ब्लैक नार्विक को मारकर उसे बेहोश कर देती है और गन को दूसरी तरफ फायर करती है, उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और जब सभी लोग उस फ्लेयर गन के पीछे जाने लगते हैं तो ब्लैक चुपके से आके उनकी बोट में चढ़ जाती है। अब यहाँ जाके ब्लैक को उसका रेड बॉक्स मिल जाता है, लेकिन ब्लैक रेड बॉक्स लेके वापस उतर पाती इससे पहले वो लोग अपनी शिप पर आ जाते हैं और शिप स्टार्ट हो जाती है। और इसी वजह से ब्लैक को वहीं रुकना पड़ता है और वहीं छुपना पड़ता है बाकी पकड़े हुए लोगों के साथ। कुछ देर बाद सभी को एक बहुत बड़े और टूटे हुए शिप में लेके जाया जाता है। यहाँ सबको लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और पेलिंग नाम का एक लड़का सभी को चेक करता है। वो कुछ लोगों को लाइन से निकालकर अंदर भेज देता है और बाकी बचे लोगों को गन दिखाकर डराने लगता है, लेकिन वो ब्लैक की तरफ आकर रुक जाता है और उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। और ब्लैक के लॉकेट को देखकर वो बहुत हैरान होता है, मानो जैसे कि वो उसे पहचानता हो, और वो ब्लैक को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पेलिंग ब्लैक को गिब्सन के पास लेके जाता है, जो उनका लीडर था। गिब्सन ब्लैक को देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है और ब्लैक को बताता है कि वो यहाँ पे यूलाइसिस फर्स्ट यानी कैपलर के फर्स्ट प्रोजेक्ट में आया था। उस टाइम पर ब्लैक काफ़ी छोटी थी। वहीं पर ब्लैक देखती है एक बच्चे को जिसका नाम नील था और उसे इंग्लिश बोलनी आती थी। गिब्सन ब्लैक को बताता है कि उसने नील को अडॉप्ट किया था। इसके बाद गिब्सन ब्लैक से बाकी के क्रू के बारे में पूछता है, जिस पर ब्लैक उसे बताती है कि बाकी का क्रू यानी कि उसके साथी मारे जा चुके हैं और उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो भी डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से वो कैपलर में भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके पास बायोमेट्रिक है, यानी कि उसका वो रेड बॉक्स, जिससे उसे काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन वो बॉक्स उसके आदमियों के शिप पर ही रखा हुआ है, जिससे यहाँ की फर्टिलिटी के बारे में कैपलर के लोगों को बताया जा सकता है और उनको यहाँ पर बुलाया जा सकता है। लेकिन बायोमेट्रिक मशीन अकेले ये काम नहीं कर सकती, उसके लिए एक ट्रांसमिशन की ज़रूरत होगी जो उनके स्पेसक्राफ्ट में था, और उसे शायद यूलाइसिस 1 के स्पेसक्राफ्ट से मदद मिल सके, जिस पर गिब्सन उसे बताता है कि यूलाइसिस 1 का स्पेसक्राफ्ट भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब ब्लैक अपने फादर के बारे में गिब्सन से पूछती है। गिब्सन उसे बताता है कि यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें अर्थ के सर्वाइवर्स का सामना करना था, जिनको मर्स कहते हैं। वो मर्स के लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कैपलर प्लैनेट के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे फादर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और उनको भी मार दिया। गिब्सन अब ब्लैक को उसके पिता की बनाई हुई हाईटेक मशीन्स की ड्राइंग दिखाता है और ये भी बताता है कि इनमें से एक पर वो काम भी कर रहे हैं, जिससे वो एनर्जी बनाकर यहाँ नई सिविलाइजेशन को बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक को एक कैबिन दिया जाता है जहाँ पर वो फ्रेश होती है और वहाँ पर उसे मेंस्ट्रुएट होता है, यानी कि अर्थ पर आने के बाद उसकी रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी थी, जिस पर वो काफ़ी खुश होती है। अब गिब्सन ब्लैक को वहाँ के बच्चों से मिलाता है, जहाँ पर वो लोग उन बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को कैपलर के बारे में भी बताया जाता है। अब इन बच्चों के बाद ब्लैक नील के पास पहुंचती है, जो एक छोटे से प्लांट के पास खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है। उसके पास जाने पर नील उसे बताता है कि ये प्लांट्स हैं जो कभी हमसे भी बड़े हुआ करते थे चारों तरफ से, और उसकी ये लाइन सुनकर ब्लैक का चेहरा एकदम से सरप्राइज हो जाता है।
क्योंकि ये एग्जैक्ट बात ब्लैक को उसके फादर ने बताई थी जब वो एक छोटी बच्ची थी। और पेड़ पौधे ट्रीज़ ये सब अर्थ से काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुके थे। वो नील से पूछती है कि ये बात तुम्हें किसने बताई। तो नील उसे बोलता है कि वो वेंटिलेशन पाइप से क्रिस्टोफर कोलंबस से बातें करता है और वही उसे ये सारी बातें बताता है। और वो इंजन रूम के साइड वाले कैबिन में रहता है। इस पर ब्लैक को शक होता है कि शायद उसके पिता अभी ज़िंदा है और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब ब्लैक उस तरफ जाती है जिस तरफ का रास्ता नील ने उसे बताया था। वहाँ एक कैबिन होता है जिस पर लगे ग्लास के थ्रू वो अंदर की तरफ झांकती है। उस कैबिन में एक आदमी बैठा होता है। फिर गिब्सन वहाँ उसे दिखाई देता है, जिस पर गुस्सा होकर ब्लैक उससे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा मेरे फादर के बारे में। तो गिब्सन उसे कहता है कि केपलर वापस नहीं लौटने में उसके फादर का ही हाथ है, क्योंकि उसके फादर ने सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो चाहते थे कि केपलर से कोई भी यहाँ पर ना आए। अब ब्लैक को ये सारी बातें झूठी लगती है और वो कैबिन का ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर चली जाती है। और फिर वो अपने फादर को गले लगाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उसके फादर स्टैमफोर्ड उससे बोलते हैं कि यहाँ पर रह रहे लोगों को देखो, यानी इन मर्स के लोगों को देखो जो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, और केपलर से आने वाले लोगों की वजह से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। और इस धरती को केपलर से आए हुए लोग वापस पहले की तरह बनाना चाहते थे, और इसी सदमे के कारण स्टैमफोर्ड ने सारी चीज़ें तोड़ दी। अब ये सब कुछ सुनकर ब्लैक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद गिब्सन ब्लैक के पास आता है और उसे बताता है कि यहाँ पे पास ही में एक वेदर स्टेशन है और उससे वो अपनी बायोमेट्रिक मशीन जोड़कर केपलर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब रात को सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं तो नील की मॉम ब्लैक से बताती है कि नील की डिलीवरी के टाइम गिब्सन ने उनकी मदद की थी, उनकी जान बचाई थी और उन्हें अपनी फैमिली बनाया था। इनकी ये सारी बातचीत हो ही रही थी कि अचानक से लाइट चली जाती है। तो पेलिंग आके उन्हें बताता है कि मर्स के लोगों ने जनरेटर ऑफ कर दिया है। अब गिब्सन, ब्लैक, नील और उसकी मॉम को किसी सेफ जगह जाकर छुपना होगा, लेकिन ब्लैक गिब्सन की बात नहीं मानती है और खुद नीचे चली जाती है। और वहां पहुंचने पर वो देखती है कि नीचे और कोई नहीं बल्कि नार्विक थी, यानी कि मर्स की लीडर, जो माइला को ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। ब्लैक अब उसको अपने साथ माइला तक लेके जाती है, लेकिन वहाँ वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियाँ थीं। इसी बीच वहाँ पर गिब्सन के लोग आ जाते हैं और नार्विक को वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब ब्लैक गिब्सन से पूछती है कि वो मर्स की लड़कियों को ऐसे किडनैप क्यों कर रहा है। तो गिब्सन उससे कहता है कि केपलर प्लैनेट पर सारी फीमेल की एज 35 से ऊपर हो चुकी है और केपलर से यहाँ तक आने में 8 साल का टाइम लग जाता है, इसलिए वहाँ की कोई भी औरत बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है। और वो इन बच्चियों को किडनैप करके इसलिए रख रहा है ताकि केपलर से जब लोग आएंगे तो ये बच्चियाँ बड़ी हो चुकी होंगी और इनसे वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ब्लैक ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा करती है और गिब्सन से ये सब कुछ रोकने के लिए कहती है, लेकिन गिब्सन उसकी ये बातें नहीं सुनता और उससे कहता है कि बायोमेट्रिक मिल गया है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी केपलर को कांटेक्ट करे और अपने लोगों को यहाँ पर बुलाए। इसके बाद गिब्सन अपने आदमियों को ब्लैक पर नज़र रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ब्लैक को समझ में आता है कि उसके फादर ने वो सब क्यों किया था। अब ब्लैक अपने कैबिन में आती है। ब्लैक को यहाँ माइला दिखाई देती है और उसी वक्त पाइलिंग भी आ जाता है उसके रूम में, उसके रूम को चेक करने के लिए। पाइलिंग ब्लैक को अकेले देखकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन ब्लैक किसी तरह से उसे मार देती है। इसके बाद ब्लैक माइला को लेकर नार्विक के पास जाती है और बाकी के मर्स के लोगों को भी वो आज़ाद कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्स पूरे शिप पर हमला कर देते हैं। ब्लैक अब अपने फादर के पास जाती है और उन्हें सारे इंसिडेंट की सच्चाई बता देती है। इसी बीच उसके फादर खिड़की से देखते हैं कि गिब्सन अपनी फैमिली के साथ वेदर स्टेशन की ओर जा रहा है। अब उसके फादर उससे बोलते हैं कि अगर इन्होंने केपलर के लोगों को यहाँ पर बुला लिया तो यहाँ के जो मर्स हैं इनको वो लोग अपना गुलाम बना लेंगे, जबकि मर्स तो अर्थ के ही लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर सरवाइव किया है जीने के लिए, ना कि केपलर के लोगों ने।
और ये सब मर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। अब ब्लैक मर्स को एक शिप पर पहुंचा देती है। अब ब्लैक गिब्सन के पास जाती है, जहां जाकर वो देखती है कि गिब्सन नील का सैंपल बायोमेट्रिक से केपलर पर पहुंचा रहा था। ब्लैक उसे गन पॉइंट करके रुकने के लिए कहती है, लेकिन गिब्सन उसकी एक नहीं सुनता और वो नील पर ही गन पॉइंट कर देता है और वो ब्लैक को रुकने के लिए कहता है। साथ ही वो नील की मॉम को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। तो नील की मॉम उसे बताती है कि नील ब्लैक का भाई है, यानी कि उसके पिता स्टैमफोर्ड नील के फादर हैं। ये सुनते ही अब ब्लैक को जैसे तैसे कैसे भी अपने भाई नील को बचाना था। इसके बाद गिब्सन नील की मॉम को मार देता है और नील को बचाने के लिए ब्लैक भी अपनी गन नीचे रख देती है। फिर गिब्सन केपलर के लोगों को बायोमेट्रिक से मैसेज भेजता है, लेकिन तभी ब्लैक गिब्सन के ऊपर हमला कर देती है और उसे रोक लेती है और उसे वो पानी में डुबा देती है। और उनकी काफ़ी लड़ाई के बाद ब्लैक उसे पानी में डुबोकर मार देती है। लेकिन इसके बाद ब्लैक खुद भी पानी में डूबने लगती है, पर उसी समय नार्विक उसे पानी से बाहर निकाल लेती है और उसके शरीर से पानी निकालकर उसकी जान बचा लेती है। अब ब्लैक, नील, उसके पिता और सारे मर्स के लोग शिप पर होते हैं। ब्लैक अब नील के पास जाके बैठती है। नील उससे पूछता है कि क्या केपलर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो ब्लैक उससे बोलती है कि हाँ, सारे के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और हमें सभी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी के साथ हमारी आज की ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, होप आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।